एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू द न्यू व्लॉग। तो आज का जो व्लॉग होने वाला है वो एक नाइट स्टडी रूटीन होने वाला है। एक्चुअली रूटीन नहीं कहूँगी, आज मैंने दिन में इतनी पढ़ाई नहीं की थी और कुछ रीज़न की वजह से मैं बिज़ी थी। इस वजह से मैंने सोचा क्यों ना रात को प्रोडक्टिव बनाया जाए और दिन के हिस्से की पढ़ाई आज रात में कर ली जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने अपने लिए टू डू लिस्ट बनाई, जो 2-3 टास्क मैंने लिखे अपने लिए कि आज मुझे कौन कौन से टास्क कंप्लीट करने हैं। और सबसे पहले मैंने साइकोलॉजी की बुक उठाई एंड उसको पढ़ना चालू कर दिया चैप्टर नंबर 1 से। तो ये अवनी पब्लिकेशन की बुक है जिसका चैप्टर नंबर 1 मैं पढ़ रही हूँ अभी, शिक्षा मनोविज्ञान। यहीं से अपना जो मेंस का सिलेबस है वो स्टार्ट होता है। इसको मुझे याद है मैंने एक बार रीड किया था बट मैं पूरा नहीं पढ़ पाई थी इसे, उससे पहले एग्ज़ाम आ गया था। एंड इसका अभी चैप्टर नंबर 1 का मैंने इनको सब टॉपिक्स में डिवाइड कर लिया है। तो इसका जो पहला सब टॉपिक था शिक्षा, उसे मैंने अभी तक पढ़ा है यहाँ तक, और अब इसके मैंने सेल्फ नोट्स बनाए हैं। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब मैं इस बुक का दोबारा रिवीज़न करने जाऊँगी तब मैं पूरी बुक नहीं पढ़ पाऊँगी, और अगर चैप्टर वाइज़ मेरे पास मेरे नोट्स बने होंगे तो मुझे वो पढ़ने में आसानी भी रहेगी और रिवीज़न करने में भी आसानी रहेगी। तो इसलिए मैंने इस बुक को एक बार चैप्टर वाइज पढ़ करके और इसके शॉर्ट नोट्स बनाए हैं अपनी लैंग्वेज में। हालांकि बुक की लैंग्वेज थोड़ी डिफ़िकल्ट बताई जाती है पर मुझे ऐसा कुछ खास लगा नहीं कि ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। अगर हम इसे 2-3 बार पढ़ेंगे तो वो हमें समझ में आने लगेगी। अगर साइकोलॉजी को फ़र्स्ट टाइम पढ़ेंगे तो वो किसी को भी समझ में नहीं आएगी, ज़ाहिर सी बात है। लेकिन हम एक ही चैप्टर को अगर 2-3 बार पढ़ें ठीक से तो थोड़ा थोड़ा हमें समझ में आने लगता है एंड फिर उसका रिवीजन करते करते फिर वो चीज़ हमें समझ में आ जाएगी। तो इतनी भी कोई हार्ड नहीं है इसकी लैंग्वेज। तो यहाँ पर मैंने ये जो सब टॉपिक में मैंने डिवाइड किया था शिक्षा, उसको मैंने यहाँ तक पढ़ लिया है एंड उसके नोट्स भी मेरे कंप्लीट हो गए हैं। उसके नोट्स मैंने रेडी कर लिए हैं एंड इसको एक बार पढ़ भी लिया है नोट्स को। तो आज का फर्स्ट टास्क जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब बात कर लेते हैं सेकंड टास्क की। उसके लिए मैंने यहाँ पर चूज़ किया था ज्योग्राफी का जो फर्स्ट चैप्टर है, भूगोल का, राजस्थान का परिचय और नामकरण। उसको मैंने यहाँ पर पढ़ना चालू किया क्योंकि एक तो ये मैंने पहले पढ़ा भी हुआ है एंड इसका रिवीजन टाइप ही करना था एंड इतनी रात में मुझे नींद ना आए इसलिए मैं बोल बोल कर पढ़ रही थी। तो एज़ यू ऑल नो कि दिवाली आने वाली है एंड दिवाली के काम वगैरह रहेंगे, सफाई वगैरह एंड ऑल। तो मैंने 2 या 3 सब्जेक्ट का टारगेट लेकर अब मैं चलूँगी कि जैसे मुझे क्या क्या पढ़ना है उनमें से मैं मैथ्स रेगुलर करूँगी, चाहे मैं उसके 10-20 क्वेश्चन ही क्यों ना सॉल्व करूँ। तो यहाँ पर ये चैप्टर मैंने कंप्लीट कर लिया था। जैसे कि मैंने आपको बताया मैंने सब टॉपिक्स में डिवाइड कर लिया है, तो मैंने यहाँ तक पढ़ लिया है एंड अब जो भौगोलिक शब्दावली है इसको मैं कल पढ़ूँगी। अब यहाँ पर मैं मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी। हालांकि मुझे 20 क्वेश्चन सॉल्व करने थे बट मैं 20 पूरे नहीं कर पाई थी। यहाँ पे मैं चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज वाले वो वाले क्वेश्चन जो इंटरेस्ट के हैं उनको सॉल्व कर रही थी यहाँ पे। तो मैंने 20 में से 13 क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिए थे। उसके बाद में मुझे बहुत तेज़ नींद आने लग गई थी, इसलिए मैं डायरेक्ट जाकर सो गई। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा और 2 या 3 सब्जेक्ट डेली हम पढ़ेंगे ताकि हमारी पढ़ाई भी डिस्टर्ब ना हो और हमें ऐसा भी ना लगे कि हमने पढ़ाई नहीं की है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले ब्लॉग में जल्दी ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।